नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नीम के पेड़ के फ़ायदे प्रयोग बताऊंगा और आपके जीवन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। नीम एक एंटीबायोटिक औषधियों वाला गुण है और नीम में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक होते हैं। आपके जो त्वचा में इन्फेक्शन हो या शरीर में इन्फेक्शन हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। तो आइए दिखाता हूँ नीम के पत्ते का ये प्रयोग कैसे करते हैं और छाल का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीम का पेड़ है और ये नीम की छाल मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे निकल नहीं पाया। दूर से उसकी एक लक्कड़ लाया हूँ, इस माध्यम से आपको समझाता हूँ, आप लोग समझिए और दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ऐसे खुरदुरे से छाल होती है, मोटी छाल होती है। उस छाल का प्रयोग आप किस चीज़ में कर सकते हैं। ऐसे छाल होती है, देखिए ऐसे छाल होती है। उस छाल का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। आपको सीधे पेड़ से छाल निकाल लेनी है, सूखी छाल, और उस छाल का प्रयोग कैसे करना है। थोड़ी सी छाल निकाल के, और छाल को क्या करना है, आपने इकट्ठा करके इसको आग में जला लेना है। जलाने के बाद में इसका प्रयोग करते हैं और उसकी जो राख बच जाती है, उस राख को नीम की छाल का प्रयोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। छाल निकालने के बाद इसको आग में थोड़ा सा जला लेंगे, जैसे कि इतना ही जलना चाहिए जैसे कोयले टाइप का हो जाए। कोयला टाइप को लेने के बाद में, जैसे आपके कहीं फोड़ा फुंसी हो रखा है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको क्या करना है, राख को आपने चूरा बना लेना है या किसी चीज़ पे पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाना है। सरसों का तेल मिलाने के बाद उस घाव पे लेप कर देना है, चिपका देना है। ऐसा करने से जब तक आपका घाव ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक वो नीम का जो बुरादा है वो छोड़ेगा नहीं और उस पर मक्खियाँ भी नहीं बैठेंगी। मक्खियाँ नहीं बैठती हैं उस पर, और वो घाव से छोड़ता नहीं है जब तक ठीक नहीं कर देता। और एंटीबायोटिक गुण होने के कारण, जिसको नासूर बोलते हैं ना, जो कभी ठीक नहीं होता है घाव जिसका, वो भी घाव ठीक हो जाता है और अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है और आपको दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आप कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हैं, बाकी दवा की ज़रूरत नहीं, दर्द वगैरह के लिए ले सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी छाल इतनी काम आती है, इसको आप इस्तेमाल करिएगा तो देखिएगा बड़े से बड़ा घाव और अच्छे से अच्छा घाव, जो डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक हो जाता है। और आप विश्वास मानिए। और नीम के पत्तों का भी प्रयोग करिए। नीम के पत्ते का प्रयोग आप उसको पीस कर अपने बालों में लगाइए, थोड़ी देर लेप करके रखिए। जितने भी जुएँ, रूसी, डैंड्रफ होते हैं वो सब निकल जाते हैं। आपके बालों में एक भी जुआ नहीं बचेगा, एक भी डैंड्रफ नहीं बचेगा, इन्फेक्शन नहीं बचेगा और रूसी नहीं बचेगी। जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके सर से खुजली भी गायब हो जाएगी। और यदि आपके स्किन में प्रॉब्लम रहती है तो नीम के पत्ते को उबाल कर और पानी को उबाल लीजिए, उससे आप स्नान करिए। आपके जितने भी शरीर में फोड़े फुंसी दाग होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और यदि आप नीम का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपके चेहरे पे जो पिंपल वगैरह होते हैं, जैसे पिंपल निकले होते हैं, वो सब पिंपल वगैरह गायब हो जाते हैं। ये आपके शरीर को बूस्ट भी करता है, एंटीबायोटिक होता है, औषधीय गुण प्रदान करता है और इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है। नीम
कि दातून करने से आपके मसूड़े कभी ख़राब नहीं होंगे, आपके दांतों में कभी दर्द नहीं होगा और आपके दांतों की चमक हमेशा के लिए बनी रहती है। और यदि मुंह के अंदर छाले निकलते हैं तो थोड़े से 2 पत्ते सुबह सुबह आप लें और पत्ते लेने के बाद में उसको कूच कर थोड़ा सा मुंह के अंदर ऐसे ऐसे घुमाएं और थोड़ी देर घुमाने के बाद उस पत्ते को थूक दें और 5 मिनट तक किसी और चीज़ का प्रयोग ना करें, खाने पीने का, तो आपके छाले अवश्य सही हो जाते हैं। और यदि आपके अंदर कोई फंगस ऐसा लग गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, बीमार रहते हैं आप, लीवर में दिक्कत है, तो थोड़ा सा इसके तेल का इस्तेमाल करिए। 2 बूंद से 1 चम्मच तेल आप यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन आप इसको अगर पी लेते हैं तो आपके पेट की भी समस्या ठीक हो जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। बहुत सी गुण इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि बुखार हो गया तो आप बुखार में भी इसका प्रयोग करें, काढ़ा बना कर पिएं। ये बहुत अच्छे औषधि का काम करता है, इम्यून बूस्टर। और ये इसका सबसे अच्छा प्रयोग आपके जुएं मारने का काम करता है। यदि आपके बालों में जुएं हो गए हैं तो आप इसका पेस्ट बनाइए इसके पत्तों का और उसको थोड़ी देर लगा कर लेप कर रखिए। और लेप करने के बाद आप 1 घंटे बाद उसको धो दीजिए। जुएं सारे मर जाएंगे और सारे जुएं जड़ से निकल जाएंगे। आपके सर में कभी जुएं का नामो निशान नहीं रह जाएगा। तो ये नीम की कुछ जानकारियाँ थीं और हमने आपको शेयर करी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं और आपको प्रॉपर तरीके से पेड़ के पास जाकर वीडियो बनाता हूं और दिखाता हूं इसका प्रयोग कैसे करना है। यहाँ से नीम का पत्ता मेरे को मिल नहीं पाया और ना उसकी जड़, खाल थोड़ी सी मिली थी, उसी से आपको वीडियो दिखाकर बनाया हूँ। बाकी नहीं तो मैं पत्ते भी तोड़ कर लाता, लेकिन ये रहा पेड़ नीम का। देखिए ये सामने पेड़, पत्ते ऐसे होते हैं। मैं आप सबको दिखाता हूँ। देखिए ये नीम का पेड़ है, पत्ते ऐसे होते हैं। देखिए पत्ते ऐसे होते हैं छोटे छोटे, और ये खाल है इसके। देखिए जड़ में 2 ऐसे खुरदरे से वही छाल है इसकी, वही निकाल के लाना है और फोड़े फुंसी में प्रयोग करना है जो घाव ठीक नहीं हो रहा है। या आप उसको कच्चा ही, जैसे वहाँ से आपने उखाड़ लिया और उसको किसी पत्थर पर रगड़ कर उसका साफ़ सुथरा उसका बुरादा निकाल के और वो तेल में मिलाकर आप यूज कर सकते हैं। वह भी वही काम करेगा और मक्खी वगैरह को बैठने नहीं देता है। इसके तेल का इस्तेमाल आप घर में कीड़े भगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके तेल का छिड़काव करते हैं तो कीड़े एक भी नहीं रहते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करिए और आपके मुंह का दुर्गंध खत्म हो जाता है। कई चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये थी नीम की कुछ जानकारियाँ और मैंने आपको बताई है। आपको अच्छी लगी हो तो यदि ये जानकारी आपको थोड़ा भी फ़ायदा पहुंचा सकी तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, किसी को इससे फ़ायदा हो, इसको यूज करके, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।